हेलो बच्चों, बरोद सेना क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी दिए हुए फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखना, फिर दिए हुए फ्रैक्शन को ऐड करना और फिर सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सभी सीखते हैं दिए हुए फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करना। To change a given fraction in its lowest term. इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड है बारी बारी से डिवाइड करना। जैसे सपोज कीजिए कि 16/20 इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको छोटा करना है। 16/20 को छोटा करना है, इसको एकदम छोटा करते करते लोएस्ट टर्म में ले आना है। तो इसके लिए पहली विधि तो यह है कि इसको ऐसा टेबल पढ़िए जिसमें यह 16 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो ये 4 का टेबल यदि पढ़ते हैं तो 4 पचे 20 और 4 चौका 16, यानी कि अब कोई ऐसा टेबल नहीं है, एक को छोड़ करके 1 का टेबल छोड़ करके कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता हो और 5 भी आता हो। यानी कि ये लोएस्ट टर्म में हो गया 4/5, यही हमारा आंसर हुआ। इसको दूसरे ढंग से भी हम काट सकते हैं। जैसे 16/20 है, हम 2 का टेबल पढ़ते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है और 2 के टेबल में 20 भी आता है। तो 2 8 16, 2 दहाई 20, फिर ये 8 और 10 आ गया, यह भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कि ये 4/5 के रूप में आ गया। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। 1 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 1 से यदि डिवाइड करते हैं तो फिर 4/5 ही आ जाएगा। तो इस कारण से अब ये और छोटा नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन 4/5 प्राप्त हो गया। लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड है वह है HCF मेथड। आप सभी HCF निकालना जान गए हैं। विस्तार से और कई विधियों से HCF निकालना मैं आपको बताया हूँ। यहाँ 16/20 है और इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे कि 16 और 20 का HCF निकालेंगे। तो 16 और 20 का HCF निकालने के लिए ये सबसे आसान विधि है, या आप दूसरी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है जिससे ये सभी संख्याएं कट जाती है। यहाँ संयोग से 2 ही संख्या है, 2 ही नंबर है। यदि अधिक भी रहती तो आप सभी HCF के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है कि दिए हुए सभी संख्याएं कट जाए। तो यहाँ 2 से यदि 2 का टेबल हम पढ़ते हैं तो ये दोनों कट जाएगा। तो 2 8 16 और फिर 2 दहाई 20। फिर वही काम करेंगे, ऐसा टेबल पढ़ना है और ऐसे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है कि यह दोनों संख्याएं कट जाए। तो फिर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। यहाँ 4 और 5 आ गया। तो 4 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। और फिर 3 से तो कटा नहीं सकते हैं और ये दोनों कटेगा भी नहीं। यहाँ प्राइम नंबर भी आ गया। तो इस कारण से अब कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे यह दोनों कट जाए। तो हमारा HCF हो गया। क्या हो गया? HCF में आपको बताए थे कि ऊपर से नीचे ये जितना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि HCF ऑफ 16 and 20 इक्वल टू
2 इंटू 2 यानी कि 4, हमारा HCF 4 प्राप्त हो गया। आपको दूसरी विधि आसान लगती है तो आप उसी विधि से निकाल सकते हैं। अब करना यह है कि 16/20 है, तो बारी बारी से दोनों संख्याओं में 16 में भी 4 से डिवाइड करना है और इधर 20 में भी 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि आ गया 4/5। फर्स्ट मेथड से भी बनाए थे तो 4/5 आया था। यहाँ ऊपर में भी देखिए ये 4/5 यहाँ भी आया था, यहाँ भी 4/5 आ गया। अब हम सभी ऐड करना सीखेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको ऐड करने के लिए कहा गया कि 5/12, इसमें ऐड कर दीजिए 4/12, फिर इसमें ऐड करिए 1/12। इन तीनों फ्रैक्शन को ध्यान से देखने पर आप देख रहे हैं कि इस तीनों के डिनोमिनेटर में 12 है, यानी कि यह लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन से संबंधित मैं वीडियो आपको भेज चुका हूं, आप उसको देखे होंगे। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ तीनों में 12 लिखा हुआ है तो आप भी डिनोमिनेटर में 12 लिख दीजिए। अब तीनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, तो यहाँ 5 + 4 + 1 यानी कि 5 4 9 और 1 10, 10/12। यह 10/12 लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर देंगे। इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए आपको 2 मेथड बताया गया, इसको बार बार भाग दे करके अथवा इसका HCF निकाल करके। चलिए तो ये 2 से कटा के देखते हैं, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये 5 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, यानी कि लोएस्ट टर्म में इसको चेंज किए तो 5/6 आ गया। यही हमारा आंसर हुआ, यानी कि 5/12, 4/12 एंड 1/12 इसको ऐड करेंगे, इस तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा एडिशन होगा, हमारा सम प्राप्त होगा 5/6। यही हमारा आंसर हुआ। अब ऐसे एडिशन के क्वेश्चन को हम लेते हैं जो लाइक फ्रैक्शन नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि 1/7 एंड 1/21, इसको ऐड कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 7 है और यहाँ 21 है, ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 3 फ्रैक्शन को ऐड करना था और नीचे में 2 ही को ऐड करना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता है। देखना हमको यह है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तीनों के डिनोमिनेटर में 12 था, यानी कि सेम था, सेम नंबर था। लेकिन यहाँ सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है, यानी कि यह लाइक फ्रैक्शन नहीं है। जब लाइक फ्रैक्शन नहीं हो तो हम सभी LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 7 एंड 21, इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालना आप सभी जानते हैं। LCM निकालने के लिए कई विधियां हैं, आपको जो आसान लगे उसी विधि से इसको बनाइए। चलिए LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए हम सभी पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जिससे कम से कम 2 संख्याएं कट जाए। तो ये 2 संख्या और संयोग से दोनों कट जाएगा इस 7 से, तो 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21। अब यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3 आ गया, ये 3 प्राइम नंबर है और 1 तो आप जानते हैं ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो अब आगे हम सभी को भाग देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका LCM कितना हो गया, तो 7 × 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करिए अथवा मत करिए, ये 3 यानी कि 21। अब इस 21 को जो LCM प्राप्त हुआ तो यहाँ लिख दीजिए LCM ऑफ 7 एंड 21
इक्वल टू 21। यानी कि अब यहाँ इक्वल टू दे करके एक लाइन खींचिए। इस लाइन के नीचे में यह जो एलसीएम 21 आया है, ये एलसीएम जो 21 आया है, इस 21 को यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो 1/7 का डिनोमिनेटर 7 है, इस 7 से इस 21 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको लिख करके रफ में आप कर सकते हैं, जैसे मैं भी यहाँ रफ कर रहा हूँ, देखिए रफ। तो ये 21 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, इस 7 से, ये 21 है जो एलसीएम आया था, तो इस 7 से जब हम इस 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा। इस 3 से ये जो हमारा क्वोशेंट आया 3, इस 3 को यहाँ लिखिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब क्या करना है कि जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि 21 है, इस 21 से इस एलसीएम को डिवाइड करिए। तो इस 21 से इस 21 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। यदि आप ओरली कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो यहाँ पर करके देखिए। तो इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, ये क्वोशेंट 1 आ गया, तो 1 लिखिए और फिर इसके न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार ये 3 इंटू 1 मीन्स 3 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 21, यानी कि 3 प्लस 1 4 और ये 21, ये लोएस्ट टर्म है। अब इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। अर्थात 1/7 एंड 1/21 जब इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें 4/21 प्राप्त होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं एडिशन से संबंधित। फाइंड सम ऑफ 5 होल 2/9 प्लस 3 होल 1/18 प्लस 1 होल 1/12, इसको ऐड करना है। एकदम सिंपल वे में इसको ऐड करेंगे। पहले के क्वेश्चन में और इसमें अंतर यह है कि यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 5 होल 2/9, यह भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 3 होल 1/18, ये लास्ट भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 1 होल 1/12, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये चेंज करेंगे तो चेंज करना आप जानते हैं पहले से। इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पचे 45 और 2 47, 45 और 2 47 बटा ये 9, वेरी इजी। इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो 18 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि 18 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको हिंदी में यदि पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है, इंग्लिश में याद है टेबल, वह भी अच्छी बात है। किसी ढंग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 तिया 54 और फिर 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई, ये 18 था डिनोमिनेटर में, आप भी 18 दे दीजिए, प्लस 12 1 जा 12 और फिर ये 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 बटा 12। अब ये पहले की तरह हो गया, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। इसके डिनोमिनेटर में 9 है, इसके डिनोमिनेटर में 18 है, यहाँ 12 है। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 18 एंड 12 ये निकाल लेंगे हम सभी। निकालने के लिए यहाँ एक लाइन खींच दीजिए और ऊपर में लिख दीजिए रफ। तो ये 9, 18 एंड 12, इसको जिस भी मेथड से आपको आसान लगता है उसी मेथड से निकालिए। यहाँ पर ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है
कि कम से कम 2 नंबर कट जाए। तो 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो तीनों कट जाता है, और अच्छी बात है। 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 चौका 12। अब 3 से यदि डिवाइड करते हैं तो यह दोनों कटेगा, और 2 से डिवाइड करते हैं तो यह दोनों कटेगा। कोई चिंता की बात नहीं है, हमको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है कि कम से कम 2 नंबर कट जाए। चलिए हम 3 से करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जैसे है वैसे नीचे ले आइए। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल यदि हम पढ़ेंगे तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 2 1 जैसे है वैसे लिखिए, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसमें ये मात्र 2 बच गया प्राइम नंबर, ये दोनों 1 है। अब आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? ये ऊपर से नीचे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 2, फिर 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये 2। 3 तिया 9, 9 दूना 18, और 18 दूना 36, 36, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 36। अब क्या करना है? यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, इस जो एलसीएम आया है 36 को नीचे लिख दीजिए। ओके। अब ये जो 9 है, इस 9 से इस 36 को डिवाइड करना है। तो ये अपने मन में भी कर सकते हैं, अगर आपको परेशानी है तो रफ में लिखिए, रफ में कीजिए। तो 9 चौका 36, 9 4 जा 36, तो यानी कि 4 आया, कोसेंट 4 आया, तो उस 4 को यहाँ लिख देंगे। इनटू अब इस 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं 47। यहाँ प्लस है तो यहाँ आप भी प्लस दे दीजिए। अब यहाँ 18 से इस 36 को डिवाइड करना है। ये आप अपने मौखिक भी कर सकते हैं, अपने मन में भी कर सकते हैं। तो 18 दूना 36, ये क्वोशेंट 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लिखिए और इसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये प्लस है तो फिर यहाँ भी प्लस लिखिए। अब इस 12 को, ये जो 12 डिनोमिनेटर है, इससे इस 36 को डिवाइड करना है। तो 12 तिया 36, यानी कि 3 बार में ये कट जाएगा, तो वो 3 यहाँ लिखिए, इनटू ये ऊपर न्यूमरेटर में 13 है तो इस 13 को लिख दीजिए। अब ये 47 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप ओरली कर सकते हैं, या आपको यहाँ रफ वर्क करने की इच्छा है तो रफ में भी आप कर सकते हैं। चलिए हम ओरली करते हैं। 4 सते 28 का 8 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, 188 आया। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फिर प्लस, अब 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पचे 10 हासिल 1 आया। फिर 2 पचे 10 और हासिल वाला 1 11, 110 आ गया। फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आप लिख करके कीजिए या इसको ऐसे ही टेबल पढ़ लीजिए। 13 तिया 39, 39 होल डिवाइडेड बाई, ये 36 था, आप भी 36 लिख दीजिए। अब इसको ऐड करना है। ऐड करने की भी 2 विधियाँ हैं। आप या तो इसको रफ में ऊपर नीचे लिख करके ऐड करिए, अथवा अपने मन में भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं, देखिए 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 में फिर ये 8 ऐड करेंगे तो 9 8 17 का 7 हासिल 1 बच गया। उस 1 को इस 3 में ऐड करेंगे तो 4 में फिर 1 जोड़ देंगे तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हासिल 1 आया। उस 1 को इस 1 में जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, और होल डिवाइडेड बाई 36। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस 36 से हम डिवाइड करेंगे 337 को।
अब इसको कितने टाइम में जाएगा, तो आपको इसके पहले हम बहुत सारी विधियां बताए हैं। चलिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 36 को। तो इसको 9 से करेंगे तो 9 छक 54, हासिल 5 आया, 9 तिका 27, 27 और 5 32, तो ये 324 आ गया। चलिए तो इसको 9 बार में डिवाइड करते हैं 324, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 9 होल, ये रिमाइंडर 13 आया है तो 13 बाई ये 36, 9 होल 13 बाई 36, यही हमारा एडिशन हुआ। मुझे विश्वास है कि आपको एडिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आज सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं बतला रहा हूँ क्योंकि आपको बोझ हो जाएगा। आप अपने एक्सरसाइज से एडिशन के प्रश्नों को सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी सब्ट्रैक्शन करना भी सीखेंगे। धन्यवाद।